हेलो गाइज। ये जो पिछले 6-7 महीने से लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इसकी वजह से पूरे देश भर में रिसेशन की लहर आ गई है। लगभग सारे इंडस्ट्रीज़ में रिसेशन आ चुका है। कई सारे लोगों के जॉब्स चले गए, नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो। और साथ में अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फिटनेस इंडस्ट्री जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सबसे पहले बंद किया गया था। फिटनेस इंडस्ट्री को, सारे जिम्स को बंद कर दिया गया था। एंड अभी धीरे धीरे अनलॉक भी हो रहा है, तो ये अनलॉक में भी लगभग सब कुछ चालू हुआ है। बट जिम्स कई कई स्टेट में अभी चालू हुए रिसेंटली, और कई कई स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे बिल्कुल भी जिम्स को परमिशन नहीं दिया गया है ओपन करने के लिए। तो फिटनेस इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ चुका है। बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए। अब फिटनेस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो लगभग सारे आते हैं इसमें। जो जिम ओनर है, फ्रंट डेस्क में काम करने वाला स्टाफ है, हाउसकीपिंग वाले स्टाफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग स्टाफ है, जो हमारे ट्रेनर्स है। तो ये जो हमारे कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स है, ट्रेनिंग स्टाफ है, या फिर जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में बेसिकली जॉब करते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनको 6-7 महीना घर पे बैठना पॉसिबल नहीं है। कई कई ट्रेनर्स को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने जो काम नहीं किया है वो भी उनको करना पड़ रहा है। कई कई ट्रेनर्स ने तो कम्प्लीटली ये इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया है, ये फील्ड को ही छोड़ दिया है। उन्होंने कोई छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया है कि वापस इस फील्ड में नहीं आना है। अब अनलॉक की अगर बात करेंगे तो पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो लगभग सब कुछ चालू हो चुका है। स्कूल्स अभी भी बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है। कई कई स्टेट्स में जिम टोटली बंद है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है वहाँ पे जिम्स को चालू करने के लिए। बाकी कुछ कुछ स्टेट्स में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है रूल्स रेगुलेशंस के साथ जिम्स को ओपन करने के लिए। बट ऐसा है कि अभी भी जिम में जितना क्राउड आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अभी डरे हुए हैं, अभी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए रेडी नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी देखकर जिम्स में जाना अभी पसंद नहीं कर रहे। बट जो लोग सच में फिटनेस फ्रीक्स है, जो जिनको रेगुलर वर्कआउट करने की आदत थी या फिर आदत है, वो लोग अपने घर में भी वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, भले उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको आदत थी ट्रेनर्स के साथ वर्कआउट करना, राइट, या फिर किसी के गाइडेंस के अंडर वर्कआउट करना। तो अभी उनको वो सर्विस नहीं मिल रही या फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो वो खुद से ही वर्कआउट कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जिस स्टेट में जिम्स ओपन नहीं हुए वो कब होंगे ओपन, ये हमें भी नहीं पता, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ बता सकता है वहाँ का गवर्नमेंट। जब वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा जिम्स ओपन करने के लिए, तो तभी वो ओपन हो सकते हैं, राइट। अब जहाँ पे जिम्स ओपन हो चुके हैं, वहाँ के अगर कंडीशन देखें तो वहाँ पे भी कई सारे जिम्स में ट्रेनर्स को जॉब से निकाला गया है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड नहीं आ रहे। वहाँ के ओनर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ट्रेनर्स को सैलरी पे करना। तो यहाँ पे कई सारे ट्रेनर्स के जॉब चले गए, ट्रेनर्स लोग घर पे बैठे हैं। अब जिम्स में क्राउड भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि नए नए जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रहे। ये जो क्राउड नहीं आ रहा है वो कब आएगा ये भी हमें पता नहीं है। अब ये जो रिसेशन है फिटनेस इंडस्ट्री में, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये कोरोना ने या फिर ये कोविड-19 ने लोगों को ये इतना सिखाया है कि अगर आपको किसी भी वायरस से, किसी भी इन्फेक्शन से अगर बचना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा, आपको खुद की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए। बट अभी भी वो जिम जाना पसंद नहीं कर रहे। वो अपने घर में वर्कआउट कर रहे हैं, मॉर्निंग में जॉगिंग वॉकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने घर पे ट्रेनर बुलाना चालू कर दिया है। अब फिटनेस इंडस्ट्री के फ्यूचर की अगर बात करोगे तो ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट ग्रो होने वाली है, क्योंकि लोग, जैसे मैंने अभी बोला कि लोग अवेयर हो रहे हैं, नए नए जिम्स आएंगे हर एक सिटी में, हर एक जगह पे।
तो अगर नए नए जिम्स आते हैं तो नए नए जॉब भी क्रिएट होंगे, बट ये सारी चीज़ें कब रेगुलर होगी ये बोल नहीं सकते। ये जो जिम में जाने वाला क्राउड है वो रेगुलर कब होगा या फिर ये रिसेशन कब खत्म होगा ये बोल नहीं सकते। बट फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होने वाली है, जॉब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। बट ये हो गया फ्यूचर का। हमें सोचना है अभी का। अभी क्या, अभी तो हमारा जॉब नहीं है, अभी तो बहुत सारे ट्रेनर्स घर पे बैठे हैं जिनका जॉब चला गया, या फिर जिनके या फिर जहाँ पे जिम्स चालू नहीं हुए उनको भी घर पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके जिम्स चालू नहीं हुए। तो इस सिचुएशन में अभी सॉल्यूशन क्या है? तो ट्रेनर्स जो है या फिर जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनके पास एक ऑप्शन बचता है, और वो सॉल्यूशन है फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग। यस, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे ट्रेनर्स को पता है फ्रीलांसिंग क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्लाइंट के घर पे जाके उसको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या फिर कभी कभी इस तरह भी होता है कि अपने क्लाइंट को कहीं जिम में ले जाके उसको वहाँ पे ट्रेनिंग देना और उसके अगेंस्ट उस जिम को पर्टिकुलर जो भी है उसका कमीशन देना या फिर उसके चार्जेस पे करना। राइट, तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग दो टाइप की होती है। क्लाइंट के घर में अगर इक्विपमेंट्स है नेसेसरी तो उसको वहाँ पे ट्रेन करो घर पे जाके, एंड अगर इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर आपके उसको जिम में कहीं वर्कआउट करना है तो उसको नज़दीक की जिम में लेके जाओ और वहाँ पे उसको ट्रेन करो। राइट नाउ, अगर आपको फ्रीलांसर ट्रेनर बनना है तो कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर कौन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर आपको फ्रीलांसर ट्रेनर बनना है तो आपको बॉडी वेट से ट्रेनिंग किस तरह किया जाता है इसका पता होना चाहिए। आपको अगर पावर योगा पता है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। अगर आपने फंक्शनल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग लिया है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने पिलाटेस का ट्रेनिंग लिया है तो भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट सीखा है तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपने क्रॉसफिट किया है तो भी आप इसमें अपना नॉलेज इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्रैश कोर्सेस होते हैं। जिन्होंने ये कोर्सेस किए थे पहले वो अच्छे से फ्रीलांसिंग कर भी रहे। हमारे ईसा एकेडमी के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जब लॉकडाउन में मुझे कॉल करते थे या फिर हमसे बात करते थे तो उनको हमने यही सजेस्ट किया था कि आपको फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है, क्योंकि आप अगर सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहोगे कि मेरा जिम चालू होगा या फिर मेरा बॉस मुझे बुलाएगा तभी मैं जॉब चालू करूंगा, अदरवाइज मैं घर पे बैठूंगा, तो आपको पता नहीं है कि आपको अगले कितने महीने तक घर पे बैठना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और जिन्होंने हमारे कहने पे ये चालू किया है वो आज की डेट में सक्सेसफुल है। अच्छे से वो फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके सारे के सारे स्लॉट फुल है, मॉर्निंग इवनिंग में वो बिजी है और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और कमा रहे थे लॉकडाउन में भी, वो घर पे नहीं बैठे थे। तो जब बाकी ट्रेनर्स घर पे बैठे थे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, घर कैसे चलेगा, उसी वक्त ये जो फ्रीलांसर ट्रेनर्स है वो अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा भी बना रहे थे। ओके, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इसके बारे में लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह ट्रेनिंग दिया जाता है क्लाइंट को घर पे। और इसमें और एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो आपको आप महीने भर में जो आप जॉब करके कमा रहे हो ट्रेनर का, उससे आप कई गुना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। या फिर आप जिम में जो पीटी लेते हो उसमें आपको सिर्फ 30 40 45% मिलता है। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 100% जो मनी है वो आपका खुद का हो जाता है। तो आपके पास अगर महीने के 4 से 5 क्लाइंट भी है तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेनर का काम कर रहे हैं या फिर जो फिटनेस कोच हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर देखना होगा। तो ये आपको नेसेसरी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ट्रेनिंग किस तरह देना है। फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग का और एक बेनिफिट है कि वहाँ आप किसी का जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको 8 घंटा 10 घंटा कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप आपके हिसाब से काम करते हो, ये आपका बिजनेस है। तो आप इसको बिजनेस के व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा अर्न करोगे। अपने हिसाब से काम करने को मिलता है, अपने मर्जी से काम करने को मिलता है। आपको जितना पैसा चाहिए उतने क्लाइंट्स को आप हैंडल करो, आपको जितना नाम चाहिए उस तरह आप सर्विस दो, तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट गेन करोगे इस इंडस्ट्री में और फ्रीलांसिंग कंसेप्ट में। ओके, अब आप बोलोगे कि अभी मैं कल से चालू कर देता हूँ, मुझे 10 क्लाइंट मिलेंगे, 15 क्लाइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को पहले उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद खुद की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। आपको लोगों को दिखाना होगा कि आप एक ट्रेनर हो और आप फ्रीलांसिंग करते हो, या फिर आपको पता है किस तरह ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर ये लोगों को पता कैसे चलेगा? तो इसका इजी वे है सोशल मीडिया।
जो आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये जो आप यूज़ करते हो, ये सोशल मीडिया को आप अपने एडवर्टाइज़ के लिए यूज़ करिए। अपने स्टोरीज़ में रखा करो, एक पोस्टर क्रिएट करा करो, अपनी क्वालिटीज़ उस पोस्टर में डालो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालो, आपका ईमेल एड्रेस डालो, आप किस तरह ट्रेनिंग देते हो, आपके सर्विसेज के बारे में आप बात करो। और जो हमारे जो स्टूडेंट है, अगर वो इस तरह अगर कोई कंसेप्ट करते हैं तो हम अपने एकेडमी की तरफ से भी उनको सपोर्ट करते हैं, उसको हमारे ग्रुप में सारा जो डेटा है उसमें हम स्प्रेड करते हैं, या फिर हमारा जितना कॉन्टैक्ट्स है उसमें हम स्प्रेड करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी इसकी हेल्प मिलती है। तो आप सोशल मीडिया का बेसिकली यूज़ करना है आपको। डेली आपको अपनी एक पोस्ट क्रिएट करनी है, वो सोशल मीडिया पे डालनी है। तो इससे होगा क्या कि लोगों को पता चलेगा कि ये ट्रेनर है, ये इस ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट देने का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। तो आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगेंगे और आपका ये जो बिज़नेस है वो सेटअप होने लगेगा। मैं ट्राई करूँगा कि हमारे ईसा एकेडमी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी उनको कैमरा के सामने लेके आने के लिए मैं ट्राई करूँगा। मैं उनकी एक छोटी सी इंटरव्यू लूँगा कि किस तरह वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनका मार्केटिंग स्किल कैसा है, या फिर वो किस तरह मार्केटिंग करते हैं, क्लाइंट कौन से बेस पे वो कलेक्ट करते हैं। उस वीडियो से शायद हो सकता है आपको भी एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी, या फिर आपको कोई भी एक नया कंसेप्ट मिल सकता है। तो आप एक फिटनेस ट्रेनर हो और आप अभी भी घर पे बैठे हो और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ये फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और लॉन्ग टाइम चलने वाला बिजनेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो घर पे है, उनको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।